अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों का। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल बच्चों के लिए है, बच्चों की नशोनुमा के लिए है, बच्चों को हेल्थी करती है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए मैंने 10 बादाम लिए हैं जिनको मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह इनके छिलके उतार लिए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे 5 से 10 खजूर ले रही हूँ जिनकी मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं और थोड़ी सी मैं यहाँ पे ले रही हूँ किशमिश। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने रात को ही अच्छे से धोकर पानी के अंदर भिगो दिया था। इसके अलावा मैं 1 कप चावल ले रही हूँ। चावलों को भी मैंने साफ करके अच्छे से धोकर पानी के अंदर भिगो दिया था पूरी रात के लिए। चीनी मैं यहाँ पे ले रही हूँ हफ्ते का, थोड़ा सा दूध चाहिए और थोड़ा सा चाहिए पानी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करके मैं इनका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी ब्लेंडर के अंदर। साथ ही मैं यहाँ पे चावल भी शामिल कर दूँगी। यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी या फिर दूध शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दूध शामिल किया है। तो देखिए दूध शामिल करने से ये बहुत अच्छा पेस्ट बन रहा है। तो पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसे निकालते हैं एक पैन के अंदर। तो यहाँ पे आपने एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, आप जैसे ही इस पेस्ट को पैन के अंदर निकालें तो साथ ही आपने चम्मच को चलाना शुरू कर देना है, वरना ये गुठलियाँ बन जाएंगी और आपकी खीर खराब हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और साथ साथ इसको मिक्स करती जाऊँगी। अल्लाह ना करे अगर आपकी गुठलियाँ बन भी जाती हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चूल्हे को बंद करें और इस खीर को थोड़ा सा ठंडा करें और दोबारा से इसको ब्लेंडर के अंदर डालकर थोड़ा सा ग्राइंड करें तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। अभी इसको मैं मिक्स करती जाऊँगी। अच्छे से आपने बस इसको मिक्स करते रहना है। तो अब मैं यहाँ पे चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। यकीन माने ये खीर बहुत मज़े की बनती है और स्पेशल बच्चों के लिए। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है, अपने बच्चों को देना है। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों की नशोनुमा के लिए। इसे छोटे बड़े सभी बच्चे खा सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर दूध शामिल कर रही हूँ। दूध भी मैं एकदम से नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और साथ साथ मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी। तो दूध मैंने सारा शामिल कर लिया है। अब बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से पकाना है। बहुत अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि चावल हैं जो वो कच्चे ना रहें और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे। हम इस खीर को पतला पतला सा ही उतार लेंगे क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तो फिर ये खुद ही गाढ़ी हो जाएगी।
चम्मच का मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आपने चम्मच को चलाते रहना है। अगर आप चम्मच ज़रा सा भी छोड़ेंगे चलाना तो आपकी खीर ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए खीर हमारी तैयार है। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। खीर को ठंडा करते हैं और अब इसे सर्व करते हैं। तो मैंने एक शीशे का डोंगा ले लिया है। मेरे पास जो कुछ केक पड़े हुए थे मैंने वो काट लिए हैं। सबसे नीचे मैं केक की तह लगा रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं नारियल डालूंगी। इसके ऊपर डालेंगे हम अपनी खीर। सारी नहीं डालनी, आधी डालेंगे और आधी रखेंगे। तो ये मैंने आधी खीर डाल ली है। तो अब दोबारा से मेरे पास नारियल पड़ा हुआ था वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। फिर से खीर डालेंगे। तो मैंने सारी खीर डाल ली है। अब इसको ऊपर से डेकोरेशन कर देंगे।